वेलकम नहीं करेंगे और कौन वेलकम करेगा? चित्रों से वेलकम करूंगा। मैंने ये शूज़ पहने, शूज़ उतार के करूँगा, इस चीज़ से वेलकम करूंगा उनको। अब जी सारी डील्स करके सारे मामला क्लियर करके मुल्क वापस आ रहा है तो क्या कहेंगे ये आपके मुल्क का फायदा सोचेगा? कभी भी नहीं सोचेगा। ये आपके मुल्क का नुकसान सोचेगा। मैं ना बैनर्स देख रहा था, बैनर्स के ऊपर लिखा हुआ था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। ये इससे बड़ा इस मुल्क के इसके साथ मजाक क्या हो सकता है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। हाई कोर्ट कैसे कह सकता है कि उसको हमने पकड़ नहीं सकते या उसको अरेस्ट करने से इनकार किया? ये तो सरासर ज़्यादती आवाम को नजर आ रहा है। 22 न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद घंटी के बटन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज हम मार्केट में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की जो है वो आमद है और ये बिल्कुल कन्फर्म न्यूज़ आ गई है कि जी वो अब आ रहे हैं और रवाना हो चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये फैसला सुना दिया है। उनके हक में फैसला आ गया कि अगर वो 24 से पहले आ जाते तो कोई सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। यहाँ के अवाम से जानते हैं कि वो जो है वो नवाज शरीफ साहब का वेलकम कैसे करने वाले हैं, तो हम आपसे जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 21 अक्टूबर को फाइनली जो है वो अब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और आज तो फैसला भी आ गया कि जी 24 तक अगर वो आ जाते हैं वापस तो उनको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तो आप उनका वेलकम कैसे करें? पहली बात तो ये, मैं उसका वेलकम करूंगा ही नहीं। मेरे लिए नवाज शरीफ नो बॉडी है, सीधी सी बात है। मैं उसको पसंद ही नहीं करता। बिल्कुल, जिस बंदे ने मुल्क का नहीं सोचा, सिर्फ अपनी जात का सोचा है, वो आपका क्या सोचेगा? तो पहला मुझे ये बताएं। एक पार्टी जिसको 3 मरतबा हुकूमत मिली हुई है और 2/3 मेजोरिटी के साथ हुकूमत मिली हो, वो मुल्क की अवाम के हक में फैसला ना कर पाए, मुल्क की अवाम का ना सोच पाए, वह उस पार्टी को टोटली कहता हूँ कि ये सिर्फ 22 है, ये अपनी पार्टी और अपने लोगों का फ़ायदा सोचती है। इसने मुल्क का कुछ नहीं, अवाम का कुछ नहीं सोचा। तो मैं कभी भी नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये बंदा, इसको सज़ा हुई, भुट्टो को सज़ा हुई, उसने फांसी ली, बेनज़ीर को सज़ा हुई, उसने सज़ा काटी। जरदारी जैसा लीडर पाकिस्तान में हिस्ट्री में नहीं आ सकता। मैं उसको ये नहीं कहता बहुत अच्छा लीडर है, माइंड है उसका। उसने कितने सालों की सज़ा ली, इस बंदे को सज़ा मिली। इसका क्या हक बनता था? बीमारी का बहाना लगाता, बाहर जाता। 3.5 साल 4 साल ये बाहर निकाल के अब जी सारी डील्स करके सारे मामला क्लियर करके मुल्क वापस आ रहा है तो क्या कहेंगे ये आपके मुल्क का फ़ायदा सोचेगा? कभी भी नहीं सोचेगा। ये आपके मुल्क का नुकसान सोचेगा। जिस तरह से जो है वो जस्टिस मिला है, लाइक कि कल जो है वो ये केस लगता है और आज जो है वो कह दिया जाता है कि जी आप आ जाए, कोई सज़ा नहीं होगी। इस तरह से हमने देखा कि पिछले तकरीबन कोई 10 महीनों से 1 साल से पेंडिंग केसेस पड़े हैं, उनकी जो है वो सुनवाई नहीं हुई और इस केस की फटाफट सुनवाई। देखिए, हमारे मुल्क का ना जुडिशल सिस्टम इतना तो कमज़ोर है ना। मैं खुद एक लॉयर हूँ। मैं हमेशा यानी कि बात करता हूँ कि जब तक आपके मुल्क का जस्टिस सिस्टम नहीं ना स्ट्रॉन्ग होगा, बेहतर होगा, तब तक आपके मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में हूँ। मैंने खुद केसेस फाइल किए हुए हैं। मैं यानी कि जस्टिस की इधर हाई कोर्ट की मैं केसेस में पेश होता रहा हूँ। बट जो सिचुएशन ये है कि जब इंसाफ नहीं मिलना, वहाँ पर हमारे जजेस, देखिए हमारे जजेस नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट जजेस है इन द वर्ल्ड, बट उनको डोमिनेट किया जाता है। कहाँ से डोमिनेट होता है हमें नहीं पता, लेकिन वो उनको जैसे डोमिनेट करके नवाज शरीफ के हक में फैसला करवाया गया। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी इस मुल्क के आइन के साथ, अवाम के साथ और किसी भी चीज़ के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि एक बंदा जो सज़ा याफ्ता है, उसको सज़ा हो चुकी हुई है और सज़ा किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ये वाला, उसको सज़ा मिली है। उसकी आई थिंक 10 साल से ऊपर की सज़ा थी। वो बंदा अपनी सज़ा उसकी ख़त्म हो गई है, उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा, उसके हक में फैसला आ जाता है। इससे बड़ी क्या यानी कि वो सोचने वाली बात है कि आपके मुल्क का जुडिशल सिस्टम ही फ्लॉप हो गया। मेरी नज़र में तो यही है। क्या कहेंगे आखिर में आप देखने वाले हैं? मैं तो आवाम को यही कहूँगा, सर अपना अपना सोच लें जो सोच सकते हैं। इस मुल्क में ना तो इंसाफ है, ना कानून है, ना ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो आपके मुल्क को सपोर्ट कर सके, आपको आपके बच्चों का फ्यूचर बना सके। कोई पार्टी नहीं है। हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बेहतर यही कि आप अपने हक के लिए बाहर निकलें, अवाम उस लीडर को चूज़ करें जो बेहतर आपके लिए। ये बिरयानियों वाले लीडर, ये 1 to 5 वाले लीडर 200 बंदा लेके आएंगे नवाज शरीफ को सपोर्ट करने के लिए, 1 to 5 मिलेगा उस बंदे को। ऐसे लीडर को अगर आपने सपोर्ट करना है तो भाई फिर आपकी नस्लें जलील होंगी। मैं ना बैनर्स देख रहा था, बैनर्स के ऊपर लिखा हुआ था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। ये इससे बड़ा इस मुल्क के इसके साथ मजाक क्या हो सकता है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। ये मैं कहता हूँ इस मुल्क का जो सिस्टम है उसको सोचना चाहिए कि वज़ीर आज़म क्यों लिखा गया है। अगर वो वज़ीर आज़म है तो लिखें, अगर नहीं है तो फिर क्यों लिखा गया? नो, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये भी नहीं लिया गया। ये सारे बैनर्स आप लाहौर की मार्केट निकाल के देख रहे हैं, सारे बैनर्स जो है वो लगाए हुए हैं इन्होंने बैनर्स, और वो भी गलत। जी बिल्कुल ऐसे ही। टैक्स अवाम का और फ़ायदे इनके, इन पॉलिटिकल शशके इनके। जी आपकी कीमती राय का मज़ीद आगे बढ़ते हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर गुड नेम? मुनीब।
मुनीर मुझे ये बताइए कि 21 अक्टूबर को फाइनली नवाज शरीफ साहब जो है वापस आ रहे हैं और आज जो है वो ये समाअत भी होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि जी अगर वो 24 तक आ जाते हैं तो उन्हें जो है वो कोई सज़ा नहीं होगी। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में और कैसे वेलकम करें? मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कोई रूल्स ही नहीं रह गए, कोई ला ही नहीं रह गया कि वो आ रहा है तो उसकी रिहाई हो जाएगी। जब वो बाहर गया था ज़मानत लेके गया था 11 दिन की, मेरे ख्याल से 11 वहाँ से ऊपर हो गया, वो अभी तक आया नहीं। लेकिन ये गलत चीज़ है, हमें लॉ पे रहना चाहिए ना कि उस चीज़ पे रहना चाहिए जिसको कोई पार्टी सपोर्ट करी हो या कोई बड़ा बंदा। हर किसी के लिए एक ही लॉ होना चाहिए। आप किसी नॉर्मल बंदे की बात ले लें, अगर उसको क्या नाम है वो अरेस्ट होता है, चलें उसको बीमारी का रिलीफ मिलता है तो क्या वो वापसी आता तो उसकी ज़मानत, ये हाई कोर्ट कैसे कह सकता है कि उसको हमने पकड़ नहीं सकते या उसको अरेस्ट करने से इनकार किया? ये तो सरासर ज़्यादती आवाम को नज़र आ रहा है। जो कल केस होता है आज फैसला आ जाता है, इतना रैपिड जस्टिस तो हमने कहीं भी नहीं देखा। ये पाकिस्तान है, आप ये भी तो देखिए, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे वो होता है जो इंसान सोचने, हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ होती हैं और होता कुछ है। जिसके बारे में बुरी एक्सपेक्टेशंस होती है वो हमें अच्छा दिखाया जाता है और जो अच्छा होता है वो बुरा दिखाया। वेलकम कैसे करेंगे नवाज? हम वेलकम कैसे कर सकते हैं? हम तो यही कहेंगे बेटा तू आई ना बाहर, तू जो इधर आके ये जो हमारे पे एहसान हो रहा है ना, और कुछ हमारे जो लोग हैं इस टाइम बड़े खुश हो रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है जी, मियाँ साहब आ रहे हैं तो ये वो, तो ये मियाँ साहब ने आपके अंदर से निकालने हैं। मियाँ साहब अपने पास से कुछ नहीं दे रहे, मियाँ साहब ने आपके अंदर आपके कपड़े भेजे थे, अब जराबे भी भेजे। अब हर चीज़ आपके जिस्म के अंग भी बेचेंगे। वो इतना, मैं कहता हूँ कि आज आप बाहर किसी, क्योंकि मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ, तो हम किसी को कहते हैं ना कि पाकिस्तान से आपको स्टॉप पावर मिल जाएगा या ये या फलां वो, नो आई डोंट लाइक पाकिस्तान। आप ये देखें, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग, हमारी जो एक एयरलाइन थी ना हमारी PIA, लोग उस पर सफ़र करना नहीं बेहतर समझते। नो आई डोंट लाइक, व्हाट इज़ दिस यार, आपने हमें इतना लो कर दिया यार। वेलकम करने के लिए जा रहे हैं उनका एक बिरयानी की प्लेट के पीछे, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे भाई जाओ, जो आप अपने इमोशंस बिरयानी पे बेच रहे हैं तो बिरयानी मैं आपको खिला देता हूँ। कम से कम उस पार्टी के साथ खड़े हों, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, कम से कम उस पार्टी के साथ खड़े हों जो आपको कुछ दे, जिसके साथ आपके बिलीव्स हों, जिस पे आपको इतना यकीन हो यार चलो ये खाएगा तो कुछ लगा के भी तो जाएगा। क्या कहेंगे आखिर में आप देखने वाले आवाम को इसके रिलेटेड? देखने वाले आवाम को कहेंगे होश फाड़ लो ना, फोन गल्ला जोश आलियां नहीं रह गई, होश आलियां रह गई हैं। ते तुहाडी मेहरबानी है, कुछ तो करो, मुल्क आस्ते सोचो, अपने लिए ते अपने आने वाली नस्ल आस्ते सोचो। जी आपकी मुस्बत राय का मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। सर 21 अक्टूबर को फाइनली जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, क्योंकि जी आज तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद ने भी कह दिया है, आज तो हाई कोर्ट इस्लामाबाद, क्या हुआ है आप पहले ही कान में? नहीं, अगर शैतान पाकिस्तान में वापस आ रहा है ना, शैतान गया हुआ था, अभी आप देख लें, पूरी कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, यहाँ पे हर तरफ से जलील हो रहे हैं। आज सुबह मेरा बाइक का चलान होने लगा है, मैंने वहाँ पे खड़े होकर 2 गालियाँ दी हैं नवाज शरीफ को। मैंने 2000 अपने से वार के नवाज शरीफ, मैंने ट्रैफिक वार्डन को बोला ये मेरा 2000 रुपया नवाज शरीफ पे वार के फेंक दो। मैंने अपना सदका उतारा अपना और अपने कप्तान का, ठीक है। चोर पाकिस्तान में एंट्री हो रही है, लाइक यार मैं गालियाँ देना चाहता हूँ, ऑफ स्क्रीन कैमरे में गालियाँ दूंगा। करने क्या आ रहा है वो बगैरत का बच्चा पाकिस्तान? देखें उसका जलसा हो, शायद कहीं भी जलसा होगा, मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा, जितने भी बंदे आएंगे वहाँ पे जाहिल नागवार, जिन्होंने उनसे फ़ायदे लेने हैं, पैसे लेने हैं, बिरयानी खानी है, होंडा 125 लेना, मेरे मुँह के अल्फाज ना, जिन्हें होंडा 125 लेना है, वो बंदे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। अच्छा मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं और वो कहते हैं वो हमारा लीडर है, उसने ये किया, उसको तो जो है वो इमरान खान ने साइन किया था, फिर वो जा सकता था, उस पर गलत मुकदमा। यार जो भी इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या नूली को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी गैरत मर गई हुई है, वो बगैरत है। आप उनका बैकग्राउंड चेक कर लें, वो शुरू से ही कहीं ना कहीं करप्शन में होंगे, या वो किसी गवर्नमेंट इदारे को लूट रहे होंगे, या वो किसी गली कोचे को बनाने के चक्कर में मुल्क को लूट रहे होंगे, या किसी के सिफारिश पे काम कराने में लूट रहे होंगे। इसके अलावा कोई भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सपोर्ट करने वाला नहीं है यहाँ पे। नवाज शरीफ के सपोर्टर्स ये कहते हैं, अभी एक जो है वो एक बंदे से बात हुई, वो कहता है कि जी जो जितने भी इमरान खान ने काम किया है वो फंड रेजिंग से हुआ है, फंड रेजिंग के बगैर कोई आप जो है वो मुझे काम दिखा। यार क्या यार, पता है क्या, सबसे पहले ना कहते हैं ना, जैसे विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, ऐसे नवाज शरीफ का इमरान खान के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। एक चोर को, ठीक है, आप बादशाह के साथ इंक्लूड कर रहे हो कि उसके साथ कंपेयर कर रहे हो ही नहीं सकता।
लाइक आप ये सोच लें कि हमारे आप अभी से दुआएं मांगना शुरू कर दें कि हमारे मुल्क के हालात ठीक रहें। जैसे कहते हैं ना किसी घर में एक चोर आ जाए, घर को लूट के चला जाता है, नवाज शरीफ मुल्क में आ रहा है, मुल्क को लूटेगा, चला जाएगा, उसको कोई वेलकम नहीं करेंगे। और कौन वेलकम करेगा? चित्रों से वेलकम करूंगा। मैंने ये शूज़ पहने, शूज़ उतार के करूँगा, इस चीज़ से वेलकम करूँगा उनको। इतनी ठंड में मैंने शूज़ उतारा है, आप कह रही हैं वेलकम नहीं करेंगे? क्या गुस्सा क्यों? यार गुस्सा क्यों है? सारी मैंने अपनी जवानी क्या नाम है अंधेरे में गुजार दिया। हमें अब जाके पता लगा करप्शन क्या होती है। इमरान खान ने बताया करप्शन क्या है, महंगाई क्या है, मुल्क को लूटने वाले कौन है। क्या मैं आपको जवाब दूँ यार? आप आवाम को क्या पेगा? यार देखो, गैरतमंद बनो, जो भी नून लीग की अवाम है वो गैरतमंद बने, ठीक है। ये ना देखे कि नवाज शरीफ आ रहा है, इस्तकबाल करें, चाहे इमरान खान है चाहे नवाज शरीफ है, उसको सपोर्ट करें जो मुल्क के लिए बेहतरी कर रहा है, ठीक है। हमने बड़े साल देख लिए हैं इनको, क्या किया है? सड़कें हमें नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए, इंसान को जिंदा रहने के लिए सड़कें नहीं खानी पड़ती। ऐसा ही जी, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। जी तो व्यूअर्स, आप नवाज शरीफ साहब का वेलकम करेंगे या फिर नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।